साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल। साथियों, इस वीडियो की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि जीवन में बहुत सारी गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिनकी भरपाई नहीं होती, क्योंकि आदमी को पहचानने में गलती हो जाती है। वो मेरे साथ भी हुई थी। ये 2022 की बात है। एक राजेंद्र खरे नाम के व्यक्ति हैं जो कोराले के रहने वाले हैं। उनसे हमारी जान पहचान हुई एक ज़मीन के दौरान। हम उस समय उनको पहचान नहीं सके क्योंकि एक पंडित जी थे, राजीव शर्मा जी, और बाद में सहवाजपुर के रहने वाले हैं जिनका नाम है शूरवीर। उनके माध्यम से बाद में ये काम ज़मीन का हुआ था, क्योंकि खरे साहब ने कुछ ज़्यादा पैसे मांगे थे और शर्मा जी ने जायज़ मांगे थे। और इनके घर हम पैसे भी कुछ डाल के आए थे, 5 लाख रुपए, वो जिसमें कोराले वाले प्रधान जी गुरमीत सिंह थे, वो उनके घर के हम दे के आए थे, मैं और एक अफसर अली बकी। तो फिर इनसे बात नहीं बनी थी, तो राजीव के थ्रू हमने उस फैसले को करा। फिर जान पहचान हो गई थी उस दौरान। उसके बाद जान पहचान चलती रही, बातचीत होती रही, क्योंकि जो स्वभाव है हमारा थोड़ा सा भूलने वाला है कि किसी के गुण ज़्यादा नहीं विचारते। तो उसके बाद जब जान पहचान हो गई तो इनका एक केस था उस्मानी के साथ, जो आसिफ उस्मानी करके हैं कुछ, तो इनका काफ़ी फेमस हुआ था वो मैटर। इनके 35 लाख रुपए उस पर बताते थे। तो वो हमारे पास भी नंबर आया, इन्होंने दिया। मैंने कहा मैं ट्राई करके देखता हूँ। मैंने उससे आसिफ से बात की तो आसिफ उस्मानी मेरी बात को मान गए और कह रहे जी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपकी बातों से लग रहा आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, ऐसा उन्होंने शब्द बोला। और वो इनके घर पे ही आ गए। इतनी दुश्मनी होने के बाद आसिफ चाहे जैसा भी बंदा हो, पर मेरे कहने से वो इनके घर पे आ गया और इनके घर पे आके फैसला हुआ, 5 लाख का इनको चेक दिया गया हमारे द्वारा, और आपस में इनकी दोस्ती कराई गई। उस दौरान ही हमारी बातचीत हुई कारोबार को लेके, कभी कैसे कम में किए। उससे पहले हल्का फुल्का जिक्र होता था, लेकिन उस दिन जब बैठ के बात हुई तो ये बोले भी चलो देख के आएंगे। उसी दौरान इनके जो भांजा है राहुल, मुँह बोला भांजा है, वो बोले भी वो भी साथ चलूँगा, वो भी रहूँगा। तो ये पूरी वीडियो देखना दोस्तों। ये इसलिए डालनी पड़ रही है मुझे क्योंकि इन्होंने अखबार में मेरे खिलाफ़, मेरी घरवाली के खिलाफ़ सारा निकाला हुआ है और मुकदमा कोर्ट द्वारा कराया हुआ है। तो वो मैं इसलिए ये वीडियो सफाई के लिए बनानी पड़ी, ताकि आपको सबको पता लग जाए कि भाई, क्योंकि जो हम मिशन लेके चले भारतीय किसान खालसा का, तो बात बात पे मैं कई बार कहीं हराम का नहीं खाना सबको बोलता हूँ, भाई मेहनत कर करके खाओ, ये खाओ। तो इनको चुपती होगी लोगों को बात, जो लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि चोर चोर के साथ हो जाता है, जेब कतरा जेब के तरीके, ये सृष्टि का नियम है। सच किसी बिरले को भाता है, सच में कोई चलता है, उसी पे सब फोकस लगाते हैं फिर कि इसको बदनाम करो। ठीक है जी। तो उस दौरान फिर ये महाराष्ट्र चले गए साथ, और महाराष्ट्र में 10-12 दिन रहे। तो जो यहाँ बीच में बता दूँ, जो बात हुई थी बिजनेस की, वो ये थी, जो मेरा ठेके पे काम लगाया था, उस ठेके के काम में कि ऐसा ही दूसरा एक लगा लेना है अलग। हमने वो 20 लाख का खर्चा उस पर था। तो इन्होंने काम देख लिया, फिर इन्होंने राय बनाई। जो डोली चौधरी हैं, हमारी गोत्र है धारीवाल, वो हैं धारीवाली हमें, तो हमारी बहन जी लगी। उनसे इन्होंने बात की, खरे साहब ने, राजेंद्र खरे जो कोराले के रहने वाले हैं, उनकी वाइफ हैं। ये छत पे ऊपर जाके, जहाँ मेरा कमरा था, इन्होंने कुछ डिस्कस किया और इन्होंने आके बोला जी इसमें ही शामिल कर लो, काम में जो काम चल रहा है इसमें ही शामिल कर लो पहले। तो मैंने कहा भी एक बार चर्चा कर लूँ मैं भी थोड़ा सा घर परिवार से। तो फिर मेरे मन में आया, नहीं यार, हमने ही साथ रहना, कोई बात। तो वहाँ पे हिसाब किताब लगाया, और हिसाब किताब लगा के जो 6 महीने का खर्चा था हमारा, वो जोड़ लिया गया। वो बैठा 8,50,000 रुपये। 5 लाख का ट्रैक्टर लगा उसमें, और 8.5 लाख रुपए, क्योंकि 50,000 मैंने कंपनी से लिए थे, तो 50,000 घटा के 8.5 लाख रुपए बैठे थे।
और 3.5 लाख रुपए ऐसे थे जो वापस नहीं आने थे, वो खर्च हो चुके थे हमारे वहाँ काम करते हुए 6 महीने में। जो बेल्डर रखे वहाँ पे उनका जो खर्चा आया रहने का, सब जो प्रोजेक्ट को बनाने का खर्चा, वो 3.5 लाख रुपए का लगभग था। कुछ और भी चीज़ें अपने पास से लगी थी, तो उसमें जो खर्चा आया 3.5 लाख का, तो उसमें जो बैठे इनके, मैंने डायरी में नोट कराया, ये 87,500 रुपये खरे साहब के हिस्से में, 87,500 बैठे राहुल के हिस्से में, और 1,25,000 बैठे ट्रैक्टर के, 5 लाख का ट्रैक्टर था, तो ये टोटल बैठे 2,12,500। ठीक है। अब ये घर आ गए हम। घर आने के बाद जो हिसाब लगा था राहुल ने, ये स्टाम्प पेपर है, ये मैं स्टाम्प पेपर डाल दूंगा अभी वीडियो के बाद बनाने के, और इसको स्टाम्प पेपर को सबको वायरल कर दूंगा। ठीक है। ये बनाया था, इसमें लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना, ट्रैक्टर का की लोडर की रकम और ये सब कितने, और जो ये 87,500 रुपये हैं, ये वो हैं जो खर्च हो चुके थे, अब मेरे लग चुके थे, यानी कि 3.5 लाख, तो उसमें से इन्होंने भी दे के लगवा दिए, जो मेरे भी नहीं आने, इनके वापस। ठीक। अब जब स्टाम्प पेपर बन गया तो ये पार्टनर आके हो गई हैं, और ये राहुल ही, मिस्टर राहुल ही स्टाम्प पेपर बनवा के लाए थे। ठीक है जी। और यहाँ उस दिन जितेंद्र सिंह, ज्ञानी जितेंद्र सिंह थे जो फतेहपुर के हैं, वो अचानक आए हुए थे, उनसे अरदास कराई, 100 रुपये भी उनको दिए हमने, अरदास कराने की भी राजी खुशी, हमारा काम चले। ठीक। अब उसके बाद राहुल चले गए, वहाँ रहने लगे। यहाँ खरे साहब ने कुछ राहुल से मेरी बुराई करी, तो इनको अलग कर दिया गया, खरे साहब को, राजेंद्र खरे को। और मैंने इनको जो बुराई उसने राहुल ने करी, इनको बताई कि भी आप, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, राहुल रह रहा है, आप क्यों अभी सी बुराइयाँ कर रहे हो, इस तरह की बातें कर रहे हो, पार्टनर बने हो, एक दूसरे पर विश्वास करो, विश्वास से चलता है। और ये गुस्साएँ बहुत, राहुल पे भी गुस्साए, राहुल की इनकी आपस में कुछ दुश्मनी हो गई उस समय। अभी पता नहीं, अभी समझौता हो गया हो तो, क्यों, क्योंकि अभी टारगेट में, तो हो सकता है इनकी आपस में हो गई हो सुलह या नहीं हुई हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं देता। अब राहुल वहाँ रहने लग गया, खरे साहब को हमने अलग कर दिया। राहुल 1 महीने बाद जब वहाँ नुकसान होने लगा और देखा कि भी नहीं नुकसान हो रहा है, क्योंकि आदमी लालच में फंसता है, उसको ऐसा लगता है कि यार बहुत फ़ायदा होगा, तो ये हमारी सब बातें हुई थी, भी ऐसा नहीं होगा, कभी बाद में लड़ाई होने लगे आपस में हमारी, ये सोच समझ लो, क्योंकि कई बार नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि मटेरियल निकलता है, 4-5 टन मटेरियल निकलेगा इसमें, और अच्छी लेबर मिलेगी तो हमें, और नहीं भी निकल सकता अगर ख़राब रहने लगी मशीन, तो अगर नहीं चली तो ये बोले जी फसल भी 6 महीना चांदी है, कोई बात नहीं। तो इनको उस समय ऐसा लगा होगा कि नहीं, फ़ायदे की तरफ देखा, लॉस की तरफ इनके मन में नहीं गया होगा कि लॉस होगा तो ये दिक्कत ना आती आज जो ये मेरे पे कोर्ट के थ्रू FIR नहीं करा रहे हैं। उसमें बाद में ये जब घर आगे 1 महीना रह के राहुल भी घर को भाग आए, और इन्होंने लिखवाया उसमें FIR में, जो वकील साहब ने अपनी बनाई होगी तरीके से, भी इस पर केस बनता है कि जी बम पर फ़ायदा हुआ और ये हुआ, तो उसमें मेरी घरवाली का भी महापुरुषों ने नाम डलवाया कि भाई ये दब जाएगा, डर जाएगा इससे, अगर घरवाली का नाम डलवाएंगे तो ये बंदा। अब तक महावीर सिंह की एंट्री नहीं है, ये भी ध्यान रखने वाली है। महावीर सिंह जो गवाह बने इसमें, उनकी अभी एंट्री नहीं है कहीं भी, क्योंकि उस समय की कोई एंट्री इनको जानकारी नहीं है। जब हमारे ये पार्टनर बनने थे तो इनकी कहीं एंट्री नहीं है। तो ये घर पे आ गए बहाना बना के वहाँ से बैग लेके, और इन्होंने लिखा कि हमें निकाल दिया गया, हमें उससे कंपनी से काम करते हुए निकाल दिया गया। इनकी नीयत बदल गई, तो हमारी उस समय नीयत बदल गई घाटे में कि राहुल को हमने वहाँ से भेज दिया, इनका ऐसा कहना है। ठीक। अब उसके बाद ये जब घर पे आ गए तो ये कह के नहीं आए कि भी मैं वापस नहीं जाऊँगा, कोई काम बताया इन्होंने। तो उस दौरान मैंने इनको कुछ पैसे दे दिए थे, 20,000, 21,000, ऐसे 41,000 ऑन रिकॉर्ड पैसे दिए थे, और बाकी पैसे इन्होंने लिए थे वो कहाँ है, ये रहे 6,179 रुपये रिसीव्ड किए इन्होंने, और एक जो वापस लिए उस समय, क्योंकि 2,12,500 बैठ रहे थे ना हिसाब के, तो इन्होंने वो वापस ले लिए थे बाकी पैसे अकाउंट से मेरे से। 6,189 एक बार बैठे थे, रिसीव्ड लिखा है इसमें, कुछ होगा खर्चा, मैंने लैपटॉप पे चढ़ा लिए थे। और
8,907 रुपये एक लिए, 6,600 रुपये कैंटीन के द्वारा लिए गए, वहाँ से लिए थे। और ऐसे ही 1,000 रुपये एक बार ये लेके आए, वहाँ से आए होंगे। और रूम रेंट 1,890 का लगा था उस समय, 1 महीने का। और 460 रुपये का दूध था जो इन्होंने पिया था, वहाँ लिया था। और दही लिया था 120 रुपये का। तो ऐसे हिसाब किताब था। ये टोटल बैठे 66,166 रुपये, 66,166 रुपये इन पे राहुल पे हमारे पहुँचे। ठीक, मैं हिसाब किताब समझा देता हूँ पहले। ये इतने पहुँचे 66,600 रुपये। ठीक है जी, हिसाब किताब समझ लीजिए। अब ट्रैक्टर बिका 3 लाख का, जो ये स्टाम्प पेपर भी है। और भारापुर के थे एक बिकवाने के, उनका मैं डाल दूंगा, नंबर भी है। कई सारे लोग थे जब बिका। और उस समय राहुल को मैंने फ़ोन किया कि राहुल ट्रैक्टर बिक रहा, आ जाओ। क्योंकि ट्रैक्टर में इनकी पार्टनरशिप थी 25% की, जो पैसे लगाए थे इन्होंने 2,25,000 दिए थे। तो 27,500 तो उसमें जो खर्चा हो गया चले गए, वो मेरे भी चले गए, इनके भी वापस नहीं आने। निकाला है नहीं, इनको छोड़ के ये भागे तो यहाँ FIR इन पे बनती है। अगर मैं गलत होता तो वहाँ ये बोल सकता था कि ये पैसे लेके भाग गए वहाँ से। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि झूठ इस ज़बान से जैसे नाम जपा जाता है उससे नहीं बोलना चाहिए, सच में ही रहना चाहिए। और यही गुरसिख की एक निशानी भी है। बाकी तो नहीं मानते लोग, बाकी सिख तो सभी हैं जो भी गुरु को मानते हैं, वो सच्चे ही हैं। लेकिन जो गुरु के अमरों पे चलता है तो गुरु साहब भी कभी डोले नहीं पैसे वो देख के, क्योंकि जब मौत आएगी तो मालूम तो है साथ नहीं जाता पैसा। तो यहाँ नुकसान इनको भुगतना चाहिए था, पर इनको नुकसान नहीं भुगते। इन्होंने हमेशा कहा मेरे पैसे वापस दे दो, मेरे पैसे वापस। मैंने कहा हिसाब होगा, आप पार्टनर हो गए हो तो नुकसान भी भुगतोगे। फ़ायदा होता तो फ़ायदे में भी आप शामिल थे, फ़ायदा मुझे थोड़ी देते। तो 87,500 इनके वहाँ चले गए, जो मेरे भी गए हुए थे ऑलरेडी। अब 1,25,000 ट्रैक्टर में लगाए थे, तो 3 लाख का ट्रैक्टर यहाँ आके बिका। तो उसमें 70,000 वहाँ से लाने में किराया लगा। उस समय खरे साहब, बीच में बता दूं, जब ये आ गए थे तो खरे साहब मेरे साथ रहे वहाँ पार्टनर। राजेंद्र सिंह के मामा जो थे, ये बोले भी अब मुझे रख लो, तो ये आखिर तक साथ रहे वहाँ। और बाद में और ज़्यादा नुकसान होता रहा, क्योंकि ट्रैक्टर फट गया बीच में। तो राजेंद्र खरे थे वहाँ पे, वो पैसे मैंने घर से लगाए। तो इनसे अलग का हिसाब किताब है। इनको भी आके मैंने बोला मैं बाद में बताऊँगा। इन्होंने भी पंचायतें खूब की हैं यहाँ, लोगों को बताना शुरू कर दिया। जबकि एक डायरी में साइन करवाए थे और इनसे कहा था कि हमारी कोई पंचायत नहीं होगी कभी भी, कोई हमारी बात को नहीं सुनेगा। अब पूरा संसार सुन रहा है, जिसको हम कहते थे कि भी बहुत बात नहीं सुनेगा। और ये पूरे 5-6 महीने मेरे साथ रहे खरी साहब, खाना साथ में खाया, वहाँ रहने का खर्चा सब। और इन्होंने हिसाब किताब लिखा है वहाँ पे। भतीजा पैसे देता था ला के इनको, और ये रखते थे, और ये लेबर को देते थे। जब मैंने यहाँ से हिसाब इनसे भी पूछा, खरे साहब से जाके वहाँ मिलान किया, तो 18,000 का डिफरेंस आया। जो इन्होंने बोला वही माना है, कोई मैंने इन पर शक नहीं किया किसी बात का भी। जो क्योंकि पार्टनरशिप में एक दूसरे पे विश्वास बहुत ज़रूरी है। ईश्वर देख रहा है अभी भी। ये शब्द ईश्वर को जानकरी, एक शब्द, जिस घर में बैठा हूँ अभी मैं, यहाँ सिमरन चलता है, पूजा चलती है, और यहीं अरदास हुई थी। वहीं बैठ के ही मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। ठीक है जी, हो सकता है बोलने में कहीं शब्दों में गलती हो जाए मेरे तो, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पूरी जानकारी आपको दूँ इस बात की, ताकि समाज में जो कलंक इन लोगों ने लगाया है तो लोगों को पता लगे भी कलंकित कौन है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है। हालांकि समाज सभी जानता है, सभी के अंदर 5 चोर हैं, काम क्रोध लोग हैं कर। बंदा कोई गलत नहीं होता, वैसे ये ज्ञान नहीं आने देते 5 गलत ये भी नहीं है, पर इनका मन फंस गया उस चीज़ चक्कर में। चाहते तो मेरे साथ बैठ के सुलह करके, और मैंने कई बार कॉल किया इनको, राहुल को किया, पर इनके मन पे लोभ यूँ बैठा है कि पैसे चाहिए वापस। ही हिसाब नहीं करना चाह रहे थे, ये नहीं चाह रहे थे कि नुकसान भुगता जाए। पार्टनर हुए हैं, उस चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे पार्टनर हुए। ये तो चाह रहे हैं कि अब बस हम तो वहाँ रह के आए, हमारा तो नुकसान। ये नहीं सोच रहे कि ये भी रहे वहाँ, नुकसान इनका भी हुआ है तो हमारा भी हुआ है। तो उसमें मेरा इनसे कई गुना ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि बिजनेस में घाटा नफ़ा चलता ही है, और सहन करने की शक्ति भी होनी चाहिए। तो ये स्टाम्प पेपर है जो ट्रैक्टर बेचा। राहुल को मैंने फ़ोन किया था, और राहुल ने कहा जी मेरा कोई मतलब नहीं है। पहले तो फ़ोन किया तो कहा मैं उसका भाई बोल रहा हूँ, फिर किसी वकील से सलाह ली होगी इन्होंने, तब बात की इन्होंने। पहले तो फ़ोन ही नहीं उठाते थे, इधर उधर थानों में शुरू कर दिया एप्लीकेशन देनी इन्होंने। तो थाने वालों को जो मैंने स्टाम्प पेपर ये दिखाया जी मेरा पार्टनर रहे हुए हैं ये, तो वो समझ गए कि ये इनका पार्टनर का मामला है। और गलती मेरे से बहुत बड़ी ये हुई कि पार्टनर नहीं रखना चाहिए था ऐसा।
पार्टनर हो तो नाम सिमरन करता है, कोई सच्चा बंदा है वो सच्चे सच्चों को चल जाता है, जो लोभी बंदे का पार्टनर नहीं चलता। इसीलिए झगड़े भी बहुत देखे होंगे पार्टनरशिप के। तो ये स्टाम्प पेपर ये है, और एक स्टाम्प पेपर ये हो गया जिसमें पार्टनर हुए। ये सुबह सुबह आके इसकी फोटो कॉपी ले गए, और बाद में जब इनसे बात हुई तो कहने लगे वो तो नकली होगा स्टाम्प पेपर, तो बोले वो तो नकली बना ले हो। अब यहाँ ये पता लग रहा है इनकी बातों से, ये अपने बच्चों की, परिवार की, किसी परमात्मा के सामने कसम खा के बताएं कि मैंने कहीं भी कोई चालाकी की हो। बिल्कुल ऐसे ही भाई की तरह, बिल्कुल ऐसे ही संबंध की भी नुकसान मैं ज़्यादा भुगत लूँगा, तुम कम भुगत लेना, क्योंकि जो ईश्वरीय परमात्मा ने मुझ पर कृपा की हो तो मुझे ही मालूम है। जो उस मालिक ने मुझे कृपा की संसार में, कलयुग में, जो अपना ज्ञान दिया सच पे चलने का, और मुझे भेद दिया माया के देश का, तो वो मैं समझ चुका था कि भाई ये लोग फंसा रहे हैं तो फंसना नहीं है, प्यार से सुलझाना है। तो अब जो है इनकी एंट्री हो जाती है, किसकी, इनकी जो महावीर सिंह है, जब ये वापिस आ जाते हैं उस समय इनकी एंट्री होती है। ये भी मौसा लगते हैं, जैसे वो मामा लगते हैं ऐसे ये मौसा लगते हैं। ये इधर उधर जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, हमारे तेरे बहनों पे जाते हैं, उधर जाते हैं। मैंने कहा भी मेरी कोई पंचायत नहीं कर सकता, आप खुद आओ, आपके पंचों में लेके मुझे ना बैठो, आप खुद आ, खुद बात कर। मैंने कई बार इसको कॉल की, ये बंदा नहीं आया। जिसके पैसे होते आना चाहिए ना उसको, क्योंकि मन में चोर था इधर उधर। फिर मैंने सौंप दिया कि यार कोई ईमानदार आदमी हो जो सही पंचायत कर सके। तो मैं गुरमीत सिंह को जानता था, जो कुराले वाले हैं, कि वो ईमानदार व्यक्ति हैं, तो मैंने उन पे सौंप दिया। आप फ़ोन करके उनको पूछ लेना गुरमीत सिंह को, है ठीक है। उनसे कहा मैंने कि इनको महावीर सिंह को बुला के, और इनको राहुल को, तो उन्होंने इनसे कहा, और उन्होंने यहाँ तक भी शायद शब्द बोले जो मुझे मालूम है कि भी उन्होंने कहा अगर उस राजिंदर सिंह पे कुछ निकलेगा तो हम दे देंगे, वो ईमानदार व्यक्ति हैं। तो उन्होंने महावीर सिंह उधर नहीं गए, वो वहाँ जाते थे जहाँ इनके आदमी शूट करते थे, या मेरे घर पे आ जाओ जी, ठीक। जगजीत सिंह के पास फिर ये भी 5 महीने बाद गए हैं। अभी महापुरुष जो हैं राजिंदर सिंह खरे कोराले के, उनसे कहे जी मेरा वो करा दो फैसला। वो बोले भी राजिंदर सिंह से खुद ही बात करो, या नुकसान भी भुगतोगे रहे हो पार्टनर से। दोबारा उधर नहीं गए। इन्होंने क्या काम किया है फिर दोबारा, इन्होंने एक प्रदीप हैं भारापुर के, और एक ऋषिपाल सिंह हैं जो ये हैं अपने कुमराले के। कुछ उनकी वीडियो भी हमारे उससे वायरल हुई थी पहले, वो चलो मसला हट गया, उसको कोई फायदा नहीं है बात करने का। तो वो वाले ऋषिपाल सिंह है वो। और एक सत्येंद्र सिंह, वो भी धारीवाल है, उन्होंने ये प्लानिंग की थी मीटिंग की इनके साथ, खरेस के साथ। तो राजिंदर खरे भी आ जाते हैं और यहाँ गजरोले में एक जगह बैठ जाते हैं बसंत होटल के पीछे को। तो हमारा भतीजा भी उधर से बुला लिया जाता है। मैंने कहा तू भी वहाँ रहा, भी तुझे ज़्यादा पता आ जा, क्योंकि मैं कभी रहा था, यही लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ। और जब बातचीत होती है तो इनमें बहस बढ़ जाती है, हमारे भतीजे में और इनमें, जो हमारी बहन जी हैं, बहस हो जाती है। मैंने जो आपको ये वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ तो वो उनकी भी पूरी बताई, क्योंकि उनसे भी मैंने मना किया था पार्टनरशिप होने को। बाद में जब राहुल आ गया तब वो पार्टनर बने दोबारा, उनको मैंने मना किया। तो हमारी बहन जी का फ़ोन आया और वो कहने लगी नहीं भाई ठीक है, तुम मेरे भाई हो, तो रिश्ते से लगते भी हैं भाई, और बोले तुम्हारे साथ रहेंगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात, अगर ये इसको ईमानदारी समझे तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि झगड़े सारा जीवन, देखो कितना सा जीवन मिला है, ख़त्म हो जाते हैं। अगर बैठ के दोबारा से प्यार, जैसे ही शामिल जिस प्यार से हुए थे, तो मैंने तो बेईमानी नहीं की, मैंने तो इनको बोला था। खैर बीच में बात दूसरी चल पड़ती है, ये वहाँ पंचायत शुरू होती है। जब पंचायत हो जाती है और मैं यही बात इनको बताता हूँ कि भी अपनी मर्जी से शामिल हुए, मैंने मना किया इनको उस समय, और ये 5-6 महीने साथ रहे। तो 5-6 रहने वाले के पैसे निकलते, जो इन पर उल्टे निकलने थे वो भी इन्होंने फिनिश करने के और लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। क्योंकि जब हिसाब करते तो बहुत नुकसान हुआ था, मैं घर से लगाता गया था, इन्होंने तो लगाए नहीं थे पैसे बिल्कुल बीच में। और सारे मेरे से बोले 10% पे ले लो तुसी, कोई बात नहीं, कितने ले लो, जो ट्रैक्टर फटा वो पैसे लगाए मैंने, 1,40,000 के लगभग पैसे लगे। उसमें से कुछ वापस लिए, फिर हिसाब में रह गए थे लिखे हुए 60,000 रुपये। तो ऐसे हिसाब किताब लंबा था। फिर ट्रैक्टर लाया 70,000 उसमें लगे, ठीक है जी। तो इनकी तू मैं मेरी इसके साथ हो जाती है उस समय, और मैं भी गुस्सा जाता हूँ। तो वहाँ पे हमारा तू मैं हो जाती है, बीच बीचा होता। तो हमारी बहन जी चौकी चली जाती है। चौकी पे जाके अब यह क्या बोलती है मैंने कहूँगा, क्योंकि मेरे सामने बोला नहीं उन्होंने।
पर मेरे पे मुकदमा लगाने के लिए, अब जैसा लगा रहे हो आप समझ लें कैसा मुकदमा क्या इन्होंने बोला होगा। तो मुझ पे फ़ोन आता है, तो यहाँ पुलिस वाले जानते हैं, जैसे आप बेचारों को जो जो मिल रहे हैं मुझे, मेरे गांव तक के लोग मुझे बचपन से जानते हैं। शायद ईश्वर ने मुझसे कोई ऐसा काम नहीं कराया, किसी को भी कहीं चालाकी से मैंने कहीं फंसाया हो, कुछ करा हो, क्योंकि मैं थाने में कोशिश करता हूँ कोई ना जाए। मेरी ये कोशिश रहती है कि थाने तक भी बात ना जाए। तो ये थाने पे पहुँच के इन्होंने कराया, और इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि सबको जानते हैं। जो आसपास के लोग रहते हैं ना, जहाँ मैं रहता हूँ सुल्तान नगर, यहाँ भी लोग मुझे जानते हैं, जहाँ रहते हैं इनको भी लोग जानते हैं, सब लोगों को सब जानते हैं आसपास के। आपने निर्णय करना, ये आप ही पंचायत है, ये समाज में वीडियो छोड़ रहा हूँ, आपने निर्णय करना। जो इन्होंने ये अखबार में निकलवाया, क्या निकलवाया वो भी बीच में बोल दूँ। फैक्ट्री में साझेदार बनाकर 3.5 लाख रुपए हड़पे, मामले की दंपत्ति समेत 3 के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच। अब इसमें थोड़ा चमकनेरा छोटा है, इसमें मेरी घरवाली का नाम भी इन्होंने लिखवाया, उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नहीं इन्होंने कभी बात की फ़ोन पे उससे। वो लिखवाया कि वो जब पैसे दिए थे तो उनकी भी अकाउंट है, गलती से बेचारी का वो साझे में अकाउंट करा रखा, तो उसको इन्होंने फंसाया कि राजेंद्र सिंह इससे डर जाएंगे, धमक जाएंगे, पैसे दम करेंगे। पर मैं इनको जानकारी दे दूँ वीडियो के माध्यम से, इस धरती पर कोई चीज़ ऐसी नहीं जो झुका सके मुझे, क्योंकि सच की पावर होती है। झूठे लोग झुकते हैं, सच्चे लोग उस मालिक की बंदगी करते हैं, उनमें प्यार तो होता है पर वो सच से मानते हैं, दबाव नहीं मानते। गुरुओं को देखो, आप तख्ती तभी पे बैठे गुरु अर्जुन देव जी, पर क्या कह रहे हैं, तेरा भाड़ा मीठा लागे। गुरु तेग बहादुर जी, क्या औरंगजेब ने कहा था, इस्लाम कबूल कर लो या कोई करामात दिखाओ, कोई बात नहीं मानी उन्होंने, क्योंकि उस मालिक के हुक्म में थे। इसीलिए राहुल जी, अब मैं आपका हिसाब कर देता हूँ, पीछे मैंने बोला वैसे, पर कभी संगत को याद नहीं रहा हो। इन्होंने 2,25,000 दिए, 66,000 166 रुपये इनको वापिस चले गए, ठीक। और 1,25,000 रुपये में से 87 चले गए, 1,25,000 में से ट्रैक्टर बिका 3 लाख का, 70,000 किराए में, यहाँ बचा 2,30 का। वो नहीं लगा रहा जो ट्रैक्टर में लगे, यहाँ के 20,000 ट्रैक्टर में भी लगाए, कड़ा परियन गिरवाई थी, और बीच का नुकसान वो कोई मतलब नहीं राहुल का, क्योंकि जब राही ना बीच में, वो नुकसान नहीं लगा, ये भी ध्यान रखना है। ये कहने फ़ायदा जो बीच में नुकसान हुआ है वो राहुल का, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो बेचारा था नहीं हुआ, ठीक। अब ट्रैक्टर बिका 2,30 का, 2,30 में जो बिका वही लगा रहा हूँ। इनके बैठे 25% से 57,500 रुपये, और पहुँचे कितने इन पे, 66,000। तो 66,000 से मायने 57,500 इन पे में निकले राहुल पे मेरे 8,666 रुपये। ईमानदारी से है ये बैठ के जब मर्जी कोई भी कर ले हिसाब, इन पे 8,666 रुपये राहुल पे बैठ रहे हैं, जो मोटा मोटा हिसाब है, बीच में कोई लॉस इनके ऊपर नहीं लगाया हुआ, केवल क्लियर हिसाब दिया हुआ है, क्योंकि जो इन्होंने पैसे दिए वो वहाँ वो काम के दिए, मेरे भी गए इनके भी गए। 27,500, 1,25,000 में से जो ट्रैक्टर बिकेगा नुकसान ये भी भुगतेंगे, मैंने भी भुगता, मेरा भी नुकसान है इसमें, ठीक है। मेरा तो ज़्यादा है, 75% है, और राहुल जी का तो 25% नुकसान है, ठीक है। और जो बीच में हुआ मेरा कई लाखों का, वो अलग है। तो ये 8,666 रुपये ये राहुल पे मेरे निकलते हैं। जब मर्जी कोई भी हिसाब आके कर ले, और ये स्टाम्प पेपर बिल्कुल क्लियर, बिकने का भी बिल्कुल क्लियर, कई आदमियों के सामने बिका जो भारापुर के थे, रहने वाले थे भारापुर के, उन्होंने बिकवाया ट्रैक्टर, और ये गड़िया में खड़ा था जब बिका है, ठीक है जी। चलो ये बात हो गई कि ये साझे का मामला था, नुकसान इनको भुगतना चाहिए था, पर इन्होंने क्या कहा, पैसे वापस लाओ, पैसे वापस लाओ मेरे, यानी कि नुकसान नहीं, हिसाब किताब नहीं। तो ये क्या था, लोभ पैसों का, पैसे के बाद भी मर जाता है, कितना नुकसान होता है। तो मन में सोचते यार कोई नहीं, सरदार जी ईमानदार आदमी है। मैंने इनको बोला था उस समय, बन के तुम ये कोशिश मत करना कभी कभी नुकसान हो या कुछ फ़ायदा हो, कल को लड़ाई झगड़े हो हमारे। मैं आज भी सच्चा हूँ, कल को भी रहूँगा, मैं चेंज नहीं होऊंगा। और इस वीडियो के माध्यम से जो बीच में बोला, आज भी मैं इनको कहना चाहता हूँ, दुनिया में कोई पावर भी सच को नहीं झुका सकती। आप गलत फहमी में आप सिमरन करा करें, बहुत ये सब चीज़ें ख़त्म हो गए, आपको भी अंदर दया भी आ जाएगी, और जहाँ दया है वहाँ धर्म भी आ जाएगा। और ये मैं आप सोचो, मैं बोलना छोड़ दूंगा, हराम भी ये बातें जो लिखता हूँ आपने जो ये देखो, उसके बाद ये बन गया राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर सिंह, और इसमें इन्होंने FIR में गवाह हैं, ये इसमें FIR करवाई इन्होंने 420 रजबपुर थाने में कोर्ट के माध्यम से,
कोर्ट के माध्यम से कराई, ये भी बता दूं, वैसे नहीं हुई थी, क्योंकि ऐसा कैसे होगी, रोज़ पार्टनरशिप में रोज़ लेन देन काय से आप फ़ोन से लेन देन करते हैं, अकाउंट से। अब तो सारी FIR कर देंगे अकाउंट से लेन देन में। उन वकील साहब को भी कहना चाहता हूँ मैं, जिन वकील साहब ने इनको सलाह दे के इस तरह का कराना है भाई, क्योंकि कलयुग के 4 पैर होते हैं, सतयुग में 4 थे, त्रेता में रह गए 3, द्वापर में 2 रह गए, अब कलयुग में 1 पैर धर्म का बचा है, 3 खत्म हो गए, 3 लोग पापी हैं, 1 ईमानदार है। ये कलयुग चल रहा है यहाँ, ठीक है। वो अलग बात है, विदेशों में भी होनेस्टी है, यहाँ के लोग जाके वहाँ गलत करते हैं। तो उन वकीलों को भी जो सलाह दे के लोगों को ऐसे फंसाने की कोशिश करते हैं अपने पैसों के लिए, अपने घुसने के लिए, कोशिश करो कि अच्छा करने के लिए हम करें देश, ताकि ठीक चले। क्योंकि ये जो यूनियन बनाई है, लाखों रुपए मेरी सैलरी थी। मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों को जिनको नहीं पता, मैं यहाँ ASP कंपनी में भी प्लांट हेड रहा हूँ, GM रहा हूँ, मैनेजर रहा हूँ, यहाँ भी मैनेजर रहा हूँ 3 साल, और वहाँ भी रहा हूँ नोएडा। और मैंने बड़े छोटे से नौकरी स्टार्ट की और लाखों रुपए मेरी सैलरी थी, आज से 10-12 साल पहले भी। और 2019 में मैंने नौकरी छोड़ी है। तो क्या मैं ये काम करूँ, ये भी भूल लेना। और जो मेरे साथ रहे लोग, गाँव के भी, उनको पूछिए, वो आज भी मेरा सत्कार क्यों करते हैं। कई जगह जाके तो लोगों ने ये तक कहा है कि ये तो भगवान के रूप है। ये तारीफ़ नहीं हो रही, बताना पड़ रहा है आपको। ये तो मैं क्या हूँ, ईश्वर तो वही है, वो करा रहा है, ऐसी बुद्धि मेरी की है, जो मेरे से नेक कर्म करा रहा है। और यूनियन भी इसीलिए बनाई गई है। जब यूनियन गलत बन रही थी, दलालियाँ कर रहे थे कुछ लोग, सब नहीं, लोगों की बहुत कुर्बानियाँ हैं, वो बहुत सम्मान योग भी हैं, जो किसान लड़ रहे हैं और लड़ते आ रहे हैं, उन्हीं से प्रेरणा करके हमने बनाई है। पर कुछ लोगों की कह रहा हूँ, जो यूनियन में केवल बिजनेस के लिए यूनियन बनाई है उन्होंने, उनका देह ईमानदारी का होता तो उन्हीं के साथ वो रहते। पर मुझे अलग इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि मैं शराबी आदमी को पद नहीं, एक अच्छा साफ सुथरे समाज का निर्माण भी करना है साथ साथ, वो उसलिए यूनियन का निर्माण किया गया। नहीं तो जो लोग जैसे चल रहे थे, हम भी उनके साथ चलते, और हमारी किसी से भी कोई लड़ाई नहीं हुई जिनसे हटे हैं। और एक और बात, किसी यूनियन का कोई बंदा नहीं लिया अभी तक। एक नए लड़के तैयार किए हैं जो उनकी शराब भी छुड़ा रहे हैं हम लोग, और उनके घर परिवार के भी खुश होंगे। किसी बच्चे को गलत शिक्षा नहीं दे रहे, किसी को नहीं कह रहे धरना प्रदर्शन करो, धरना तब दो जबकि बातचीत से हल ना हो। पहले हम लोग बातचीत करते हैं, अभी तक हमने कोई रैली या रसी दिखावा नहीं किया है, क्योंकि ईश्वरीय बंदे चुपचाप ईश्वर को दिखा के कर्म करते हैं। तो ये राहुल का हिसाब किताब मैंने बता दिया, कितने पैसे उसने दिए और कितने लिए। 66,000 रुपये उसने कुछ लिए, ये हिसाब के साथ मैंने उसको आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया भी। और ये मैं सारी व्हाट्सअप करूँगा। और ये इनकी देखिए, ये जो इन्होंने एक शब्द लिखा था, बेटा मोबाइल लाना, वो लाना, उसमें लिखी हुई है अपनी, जो मोबाइल है तेरा वाला वो लेके आओ, खोलना। अब ये चौधरी महावीर सिंह के बारे में हम बताते हैं। उन्होंने कहा था कोई सबूत है, हम उनको सबूत दे रहे हैं सारे, ठीक है। स्टाम्प पेपर भी बता रहे हैं। जो मैंने एक वीडियो डाली थी, एक संगठन बना हुआ है, ग्रुप इन लोगों ने बना रखा है, तो मैंने उसमें एक वीडियो डाली। साथियों, एक विचार आपके सामने रखने की कोशिश है। क्या कारण है हमारे आपस में विचार नहीं मिलते? कम शब्दों में जानने की कोशिश करिए। इस शरीर के अंदर सूक्ष्म तत्व है जिसमें स्थूल बना है। परमात्मा ने जब खेल रचा, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों ही बनाए। शरीर के अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, यह विकार हमको एक नहीं होने देते। यूनियन के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो झूठे हैं, मक्कार हैं, और सच्चाई यह कहती है कि आप किसी के साथ होते हैं तो उसके बीच में छोड़कर नहीं भागना। ये भागे थे ना राहुल, बीच में छोड़ के, ठीक है। भागने वाला गद्दार होता है, लेकिन कुछ पैसों के कारण इंसान इतना गिर जाता है कि वह घर की औरतों को नहीं बख्शता। इन्होंने नहीं बख्श दी। मेरी वाइफ देवी है बिल्कुल वो, और अच्छे परिवार से है, गढ़िया से, गढ़िया फरीदपुर है ना, वहाँ की रहने वाली है। वो अच्छे परिवार हैं सारे ही गढ़िया के, आप जानते होंगे उनको, नाम सुने होंगे गढ़िया के। तो मैंने वो लिखा है इसमें, ऐसे नहीं बख्शता इंसान। समाज को क्या देंगे? राष्ट्र अध्यक्ष एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का पद होता है, जिसका कानून की समझ समाज की और ईश्वर की समझ आने पर सारी समझ आ जाती है। यह गुण राष्ट्र के लिए श्रेष्ठ हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने समाज के सुधार के लिए अपने घर बार को त्याग कर एक अहम भूमिका निभाई। ऐसे लोग समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ये मैंने मैसेज डाला था। इसलिए हमारे अंदर ईश्वरीय गुण होने बहुत जरूरी है। भारतीय किसान यूनियन खालसा एक ऐसी ही पहल कर रही है जिसमें समाज में कुछ बदलाव आ सके, और समाज में बदलाव लाने के लिए
अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है। दास सभी से ये प्रार्थना करता है कि जो लोग पॉजिटिव एनर्जी वाले हैं और जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, सुबह 3 बजे उठकर उस पर पिता परमेश्वर का नाम जब किसी भी शब्द द्वारा, गुरु मंत्र का सांस गिरा जब अपनी करते हैं ना नीचे से, तो ये सांसें सम हो जाती हैं, दर खुलता है, तो मन और आत्मा का मिलन होता है। मन नीचे रहता है इस त्रिकुटी के, आत्मा ऊपर। ये कभी अलग से भेज देंगे, लंबी बहुत हो जाएगी वीडियो, पर ये बहुत ज़रूरी है बातें रखनी, ताकि इसको आप ध्यान से सुनना भी है मेरे भाइयों। इन बातों से आपको भी शिक्षा मिलेगी। फिर इन्होंने डाला है कितने वापिस में, जो मैंने ग्रुप में डाला था, नाम नहीं लिया था, पर वो समझ रहे थे कि भी हमें बोला है इन्होंने ऐसा। जो अपने महापुरुष हैं महावीर सिंह, चौधरी महावीर सिंह, जो करतार सिंह बहुत उनका नाम है एरिया में ईमानदारी के लिए, उनके सुपुत्र हैं। तो इसमें लिखा इन्होंने भारतीय किशन खालसा का, इसमें लिखा इन्होंने एक मिनट, तो गायब हो गया ये। इन्होंने लिखा है भारतीय किसान यूनियन संगठन का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ा रहा है, कहाँ ना कि अपने गृहबान में झांक रहा है। कंपनी में काम करने के लिए दूसरों से पैसे दबाए बैठा है, ठीक। और जब उन लोगों ने अपने पैसे लेने चाहे तो इधर उधर की बात बता रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो नए नए बने हो, मेरे महापुरुषों, अब इधर उधर की बात नहीं बता रहा, पूरे सबूत के साथ आपने गवाह बने। मेरी घरवाली क्या उसमें इन्वॉल्व थी? जवाब दीजिए जनता को बैठ के, ठीक है। गुनहगार मैं हूँ ना वैसे आपकी नज़र में, तो गोली मुझे मारते आप, है ना। जो धमकियाँ भी बीच में बोली नहीं है, राहुल ने दिलवाई थी, फरीदपुर का लड़का था एक, वो सब, क्योंकि हो सकता है आप मुझे मरवा भी दो कहीं। झूठे ऐसे लोग जो काम कर रहे हो जिस तरीके, जब मुझे मेरी घरवाली पे ये झूठे मुकदमे लगवा सकते हो, मेरे भतीजे पे जिसका था, चलो मैंने तो आपके साथ पार्टनरशिप की थी, ठीक है। और ये स्टाम्प पेपर भी है बेचने का, ट्रैक्टर तो घर से पैसे तो मिला के जब इसी साजी हुए थे आपसे पूछा था। महापुरुषों जवाब देना इस बात का, क्या आपसे पूछ के पार्टनर हुए थे ये? चौधरी महावीर सिंह जी आपको बोल रहा हूँ मैं, ये आपके भी बेटा है, उसको भी पूछना, अगर ईमानदारी होगी तो आपको ही दोषी ठहराएगा, ठीक है ना। वो कहेगा कि आप फटे में टांग अड़ा रहे हो, आप असली मूसा नहीं हो और नकली असली मामा थे, ठीक है, नकली ही सब कुछ है। तो ये मैं आपको पूछ रहा हूँ, शहर से फ़र्क नहीं पड़ता, गांव रिश्ते से कह देते हैं, पर सच्चाई का साथ दें। आगे आप लिखते हैं, आवश्यक है किसी पर किसी की तरह आरोप प्रत्यारोप लगाने उचित नहीं है। अभी अभी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद को बचाने के लिए, वह अपने को निर्दोष बताने के लिए एमएलसी डॉक्टर सिंह ढिल्लों से मिला था। एक ही दिन मिला हूँ, नेताओं से भी फोटो नहीं खिंचवाता मैं। किसी ने नहीं देखा होगा, मेरी टीम से पूछ लेना, जो यूनियन हम चला रहे हैं ना, अगर ऐसे ही हो जाए समाज में। मिला था क्योंकि पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही थी और शब्द यूज किए थे कि ये धाराएं बढ़वा देना इसमें। और मुझे पता था आप लगवा रहे हो प्रेशर पुलिस पे, आपकी सेटिंग थी। फिर पुलिस से भी ये कहा मैंने कि अगर ये पाया जाता हूँ मैं गलत कहीं, तो ये धाराएं बढ़वा दें। आप सबसे मैं बचाता हूँ अपने को, आप आगे भी कर लेना कुछ। अगर कहीं गोली भी मारनी हो ना, आप कह के मानना, ऐसे ही खड़ा रहते हैं। वो शख्स है ये जो नाम जपता है ना उस मालिक का, गुरु काशी गुरु गोविंद सिंह पिता है मेरे। मैंने कई बार बोला हूँ आपको, और गुरु गोविंद सिंह की हिस्ट्री आप पढ़ लेना। आप तो नहीं है उनके, आप कभी सोचने लगो, आप में तो इतना भी नहीं है। अब उनकी अगर इतना भी होता ना गुरुओं का, तो आप FIR घरवाली पे ना कराते, भतीजे पे ना कराते, मेरे ही खिलाफ कराते आप, या उन पे कुराले जाते, आप पंचायत करने उनके पास बैठते ना, जिनको बोला था। आप अपनी सेटिंग के आदमी के पास क्यों जा रहे थे? उसके जाओ ना, जो नाम जपता है, जो सच बोलता है, सच करता है, ठीक है। ये जवाब है मेरे आपको, आप वीडियो बना के डालिए इसके जवाब, लेकिन कसम खा के बच्चों की डालना है वीडियो बना के। अपने बच्चों की क्यों इल्ज़ाम लगाएं आपने? गुरुद्वारे में गुरु बैठा हूँ मैं, ये सब बाणी रखी है यहाँ, एक एक शब्द सच है इसमें। और आप भी कसम बच्चों की खा के कि भी मेरी औलाद भी ख़त्म हो जाए, सब परिवार, ये डालना वीडियो। और मैं भी उसी उद्देश्य से डाल रहा हूँ कि एक भी शब्द इसमें झूठ नहीं बोला गया, ठीक। ये फिर लिखा है, हाँ, ML सिंह ढिल्लों से मिले, ठीक। बीच में कहाँ रह गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद को बचा, ML डॉक्टर ढिल्लों से मिला था और अधिकारियों पर दबाव बनवाना चाहता था। पूछ लो, निकाल के लाओ, इस सामने डालो किस अधिकारी पे दबाव बनवाया, ठीक।
और ढिल्लो साहब ने पता है क्या शब्द यूज किए थे? जाटों का मामला है, आपस में सुलझा लो, उन्होंने ये बोला था, वो महापुरुषों ने ये बोला था। ठीक है जी। फिर क्या है,